बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शारीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? तो बकरा ईद स्पेशल में आज बन रहा है कलेजी फेफड़े का सालन। अमूमन घरों में सबसे पहले कुर्बानी वाले दिन कलेजी और फेफड़ा ही बनाया जाता है। तो इसकी सफाई किस तरह से की जाएगी जिससे इसके अंदर से वो एक अजीब सी स्मेल और वो एक अजीब सी आप कह सकते हैं कि ब्लड जो निकलता है उसको किस तरह से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं और हमारी कलेजी और फेफड़ा बहुत यम्मी बन के तैयार हो। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में आपको मिलेंगी। आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलेजी और फेफड़ा ले लिया है और छोटे छोटे पीसीज हैं जिसमें ये दिल की भी कुछ बोटियाँ शामिल हैं। तो इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब डाल दिया था सिरका डालने से ये होगा कि इसकी स्मेल ख़त्म होगी। 3 टेबलस्पून सिरका और आप इतना पानी डाल दें जिससे ये कलेजी और फेफड़ा अच्छे से भीग जाए। तो इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे। अज़ाफ़ी खून और जिसमें एक स्मेल और एक हीक सी है वो इसमें से निकल जाएगी। तो इसे छोड़ देते हैं। 20 मिनट के बाद हम लोग फिर देखते हैं क्या करना है। 20 मिनट मैंने सिरके वाले पानी में रखने के बाद देखें मैंने अच्छे से कलेजी और फेफड़े को वॉश कर लिया। अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप देखें ये जो हमारा कलेजी और फेफड़ा ये किस कदर वाइट और किस कदर आपको अभी से थोड़ा टेंडर नज़र आ रहा है और इसकी एक स्मेल और अज़ाफ़ी खून ख़त्म हो चुका है। और देखिए आपने इस तरह से एक छन्नी में रखना ताकि अज़ाफ़ी जितना भी ब्लड वगैरह होगा ये देखें ये इस तरह से इसमें निकलता जाएगा। बस ये भी एक टिप है, आपने इसे फॉलो करना है। हल्का फुल्का जो रह भी गया है तो वो इसमें से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें हम लोग करेंगे मैरिनेशन किसकी होगी। यहाँ पे सबसे पहले देखें मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याली के करीब योगर्ट लिया है, इसे डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्पाइसेस ऐड करती जाऊँगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने ली है सुरख मिर्च पिसी हुई, इसे ऐड करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून के करीब ये भी डाल दूँगी। ज़ीरा 1 टीस्पून और ये सूखा धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून। आप इन सब स्पाइसेस को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब क्रश्ड रेड चिली, इसे ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ ही मैंने हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद छोटी ले ली थी। तो ये 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन है वो। और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें जो ली थी उन्हें भी मैंने पीस लिया है। और इसके साथ जाएगा ये हमारा, इसे मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने धो के वॉश करके अच्छे से रखा था कलेजी और फेफड़ा, इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मिक्सिंग होगी। तो इसे मैरिनेट करके कम से कम, तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथों की मदद से अच्छे से इसे मैरिनेट कर दिया। इसे मैरिनेट करके कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये बहुत ही मलाई की तरह हमारा कलेजी फेफड़ा बनेगा। एक मैंने पैन ले लिया है, नीचे फ्लेम को ऑन कर दिए। 1 कप के करीब मैंने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसमें कुछ जाएंगे साबुत मसाले। ये देखें कड़ी पत्ता है, 3 अदद लौंग है, 4-5 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लिया है ज़ीरा और 2 स्टिक्स है दालचीनी की। थोड़ा सा इसे कड़कड़ाएंगे ताकि इसका टेस्ट जो है इसमें अच्छे से आ जाए। तो तकरीबन 1 मिनट इसे हम लोगों ने कड़कड़ाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने एक बड़ा अनियन लिया था जिसे मैंने बहुत बारीक काट लिया चॉपर में। आप चॉपर में काट लें या हाथों की मदद से कर लें। इसे इसके बीच में लाइट से हम लोग फ्राई करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और मैं तवा कलेजी की रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। और सिंपल कलेजी कैसे घर में बनाई जा सकती 3 से 4 मेरे पास ऑलरेडी रेसिपीज़ हैं। आप इस रेसिपी को भी ज़रूर बकरा ईद पे ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है क्योंकि अभी लाइट गई हुई है। तो बस ये टॉर्च और बस मोबाइल की रोशनी में ये वीडियो बाकी शूट हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा अनियन है काफ़ी हद तक ये देखिए इस तरह से पिंकिश टोन में आ चुका है। हमें ब्राउन शेड नहीं करनी है, बस वो फिर फ्लेवर बहुत जले हुए का आएगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद इसमें मैंने ये 3 हरी मिर्चें साबुत ले ली है, इसे भी ऐड कर देंगे। आपने टमाटर का पेस्ट ऐड करना है यहाँ पे क्योंकि हम जो मसाला बनाना है बहुत स्मूथ सा बनाना है। तो इसकी थोड़ी सी कर लेंगे हम लोग बुनाई। यहाँ पे टमाटरों को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया, इसकी भुनाई कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए जो मैरिनेटेड हमारा था इसमें ये कलेजी और फेफड़ा
ये इसमें ऐड कर देंगे, जिसे हम लोगों ने दही के साथ सारा मैरिनेट किया था और स्पाइसेस ऐड किए थे। और अच्छे से बाउल की सफाई कर लेंगे ताकि हमारा मटेरियल ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। बस चीज़ों की कदर करें, अल्लाह ताला कदर करने वालों को नवाजता है। इसमें दही ऑलरेडी है, तो ये मैरिनेट किया हुआ ये बहुत जल्द गल जाएगा। अभी मैं इसमें फ़िल वक्त पानी नहीं ऐड करूँगी। चेक कर लेते हैं, दही अपना पानी रिलीज़ करेगा और इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और ऊपर से कवर कर देते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। तो माशाल्लाह से देखें कलेजी हमारी तैयार है, ये गल चुकी है और दही ने जो पानी छोड़ा था उसी पानी में मैंने इस कलेजी और फिफड़े को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे फ्लेम कर देंगे हाई और इसकी करेंगे भुनाई। यहाँ तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने काट लिया है ये ऐड कर देंगे और इसमें जाएगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। यकीन जाने कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें इतना ज़बरदस्त आता है और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था क्योंकि हमारी कलेजी ने हार्ड हो जाना था। और इसमें देखें 1 टीस्पून के करीब है गरम मसाला। तो नमक और गरम मसाला हम लोगों ने एंड पे ही डालना है। और इसके साथ में ऐड कर दूंगी ये सब्ज़ धनिया। तो माशाल्लाह से आपने इस बकरा ईद पे ये कलेजी और फिफड़े की स्पेशल रेसिपी है, इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आ रहा है। तो देखें भुनाई इसकी हो चुकी है। अब डिपेंड करता है आपने इसे किस फॉर्म में, अगर आपने ग्रेवी निकालनी है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे घर में ग्रेवी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, तो मैं इसको बस ये थोड़ा इस तरह से मसालेदार ही रहने दूंगी। इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। बकरा ईद स्पेशल के लिए देखें जी हमारी ये कलेजी फिफड़ा तैयार है। इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आपने जब इस रेसिपी को बनाना है तो आपकी ईद को 4 चांद लग जाएंगे। मेहमान वूमन आए होते हैं तो आपने इस रेसिपी को जब फॉलो करना है तो सब आपकी कुकिंग की तारीफ़ करेंगे। और देखें ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनी है और बहुत ही ये आसान सी रेसिपी है। गार्निशिंग करेंगे ये देखें लेमन के साथ, थोड़े से ये अनियन यूज़ कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से जी फाइनल लुक हमारी कलेजी फिफड़ा की। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने ज़रूर फॉलो करना है इसे। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें कैसे मक्खन और मलाई की तरह हमारी कलेजी गल चुकी है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। और फिफड़ा तो आपको पता है वो ऑलरेडी जल्द गल जाता है। एक टिप मैंने आपको दी थी, आपने नमक बस एंड पे डालना है जब आपका ये सालन तैयार हो जाएगा। आपने शारिस मॉम किचन को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।